हेलो गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में हम मॉडर्न इंडिया का नेक्स्ट पार्ट जो है डिस्कस करने जा रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में और लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट पार्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, जहाँ पे हमने बात करी थी नादिर शाह इन्वेजन की। जब नादिर शाह ने यहाँ पे इन्वेड किया था इंडिया को, जो पर्शिया के किंग थे, नादिर शाह ने जब इन्वेड किया था इंडिया को इन 1739 में, उस टाइम पे जो मुगल एम्परर थे वो थे मोहम्मद शाह रंगीला। और यहाँ पे हमने बात करी थी बैटल ऑफ करनाल की, जो आपके पास 13 फेब, नॉट इन मई, 13 फेब 1739 को हेल्ड हुई थी, राइट। तो अब इसके बाद जब इंडिया को प्लंडर किया नादिर शाह ने, जब ये वापस गया तो ये यहाँ पे अपने साथ पीकॉक थ्रोन, जिसको बिल्ड किया गया था फॉर शाहजहां के लिए बाय बेबदल खान, उसको भी अपने साथ ले गया। अब इस थ्रोन पे क्या लगा था, कोहिनूर डायमंड भी लगा था, जिसको ये अपने साथ ले गया था, राइट। तो ये भी बात हुई थी। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो वो आप जाके मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लास्ट लेक्चर की वीडियो का लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से भी जाके देख सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू। तो चलो, अब हम अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब बात करते हैं इन्वेजन ऑफ अहमद शाह अब्दाली की। अब हुआ क्या 1747 में। अब अहमद शाह अब्दाली जो एक कमांडर था किसका, नादिर शाह का, उसने क्या किया, इन असैसिनेट कर दिया किसका, नादिर शाह का। अब नादिर शाह का असैसिनेशन किया जाता है इन 1747 में। अब 1747 में जैसे ही नादिर शाह का असैसिनेट किया अब्दाली ने और दुरानी ने, तो यहाँ पे अब न्यू किंग जो है अफगानिस्तान के, वो कौन बन गए, अहमद शाह अब्दाली। अब अफगानिस्तान के न्यू किंग कौन बनेगा, अहमद शाह अब्दाली। अब अहमद शाह अब्दाली जब किंग बने तो इन्होंने यहाँ पे फाउंडेशन रख दिया। अब अफगानिस्तान में दुरानी एम्पायर की फाउंडेशन रख दी गई। अब दुरानी एम्पायर की फाउंडेशन रखी गई, जिसके साथ ही इन्होंने यहाँ पे टाइटल एज्यूम कर लिया अपने आप को, दुर आई दुरानी एंड पर्ल ऑफ पर्ल्स, पर्ल ऑफ पर्ल्स। ये टाइटल जो है इन्होंने अपने आप को एज्यूम किया। अब 1747 में इन्होंने, दैट मीन्स कि ये क्या बने, आपके पास एम्परर बने। इसके बाद यहाँ पे बात करें तो बिटवीन 1748 टू 1767 तक अहमद शाह दुरानी ने और वी कैन से अहमद शाह अब्दाली ने यहाँ पे इंडिया को इन्वेड किया। किसी बुक में आपको 7 टाइम भी मिलेगा, किसी बुक में आपको 8 टाइम भी मिलेगा। 8 टाइम जनरली इन्होंने इन्वेड किया इंडिया को, राइट। तो यहाँ पे याद रखना 8 टाइम जो है इन्वेड किया। अब जो फर्स्ट इन्वेजन जब इन्होंने किया, अहमद शाह अब्दाली की बात कर रहे हैं। अब अब्दाली भाई साहब का जो फर्स्ट इन्वेजन था वो था 1748 में, एंड उस टाइम पे जो मुगल एम्परर थे वो रंगीला ही थे, मोहम्मद शाह रंगीला। दैट मीन्स फर्स्ट इन्वेजन जो किया था ड्यूरिंग रंगीला राइन में किया था। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट इन्वेजन हुआ था वो कहां पे हुआ था, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बैटल ऑफ मानूपुर। ये पंजाब में पड़ता है, बैटल ऑफ मानूपुर, जिसमें अब्दाली को डिफीट किया गया था। अब्दाली वाज डिफीटेड। अब्दाली जो था, इसमें क्या हुआ था, अब्दाली की डिफीट हुई थी, राइट। इसके बाद ये वापिस चला गया। दैट मीन्स ये इसका फर्स्ट अटेम्प्ट जो था टू इन्वेड इंडिया, वो इसका क्या रहा, वो फेल रहा। इसके बाद बात करें, इसके बाद ये 1752 की बात करते हैं। अब 1752 में अब्दाली ने इन्वेड किया इंडिया को थर्ड टाइम। दैट मीन्स ये थर्ड इन्वेजन था अब्दाली का इन 1752 में। तो यहाँ पे इस टाइम पे जो मुगल एम्परर थे, अब देखना यहाँ पे नाम था अहमद शाह अब्दाली, जो दुरानी एम्पायर के अफगान के लीडर थे, जिन्होंने इन्वेड किया इंडिया को 1752 में। और उस टाइम पे जो मुगल एम्परर थे उनका नाम भी क्या था, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, उनका नाम भी था आपके पास अहमद शाह। अब जैसे ही अब्दाली इन्वेड कर रहा था इंडिया को, अब अहमद शाह उस टाइम पे क्या था, रूलर था, एम्परर था,
मुगल एम्परर था इंडिया का, तो उसने अपने आप को सेव करने के लिए और अहमद शाह ने अपने दिल्ली को, कैपिटल को सेव करने के लिए यहाँ पे क्या कर दिया, इसके साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया। अब्दाली को इसने दिल्ली में एंट्री करने नहीं दिया और बोला कि ठीक है आप दिल्ली को इन्वेड मत करो और मैं क्या करता हूं, तुम्हें सरेंडर कर दूंगा पंजाब एंड मुल्तान रीजन। जो पंजाब एंड मुल्तान उस टाइम पे किसके कंट्रोल में था, मुगल एम्परर के कंट्रोल में था, मुगल अथॉरिटी के कंट्रोल में था। तो इन्होंने क्या बोला कि मैं आपको पंजाब एंड मुल्तान जो है वो सरेंडर कर दूंगा। तो यहाँ पे अहमद शाह ने, जो मुगल एम्परर थे, दिल्ली को सेव करने के लिए पंजाब एंड मुल्तान सरेंडर कर दिया अहमद शाह अब्दाली को, राइट। तो यहाँ पे बात करते हैं। इसके बाद बात करें तो अब अब्दाली ने इन्वेड किया, इसका नेक्स्ट एक्सपीडिशन जो था और नेक्स्ट इन्वेजन जो था वो 1756 में था। दिस वाज द फोर्थ एक्सपीडिशन ऑफ अब्दाली और फोर्थ इन्वेजन था अब्दाली का इंडिया में। अब यहाँ पे इस इन्वेजन में अब अब्दाली जो है वो एंटर कर देगा दिल्ली में। दैट मीन्स इस अपनी फोर्थ एक्सपीडिशन में इसने इन्वेड किया दिल्ली को और दिल्ली से होते होते, दिल्ली से होते होते कहां तक पहुंच गया, मथुरा तक ये रीच कर गया था। दैट मीन्स इसने इस इन्वेजन में कहां तक इन्वेड किया, मथुरा तक जो है इन्वेड किया। मथुरा के साथ साथ आगरा को भी इन्वेड किया था। तो मतलब लास्ट टीचिंग पॉइंट था इसका आगरा, राइट। अब यहां से देखो, जब फोर्थ एक्सपीडिशन हुआ उसके बाद ये वापस जा रहा था कहां पे, इस एक्सपीडिशन को कंप्लीट करने के बाद जब ये रिटर्न कर रहा था कहां पे, अफगानिस्तान के लिए। जब ये वापस जा रहा था अफगानिस्तान के लिए तो यहाँ पे अब्दाली भाई साहब, क्योंकि अब देखो, अब जब इसने दिल्ली को कैप्चर कर लिया, दिल्ली को भी इन्वेड कर दिया, मथुरा को भी इन्वेड कर दिया, आगरा को भी इन्वेड कर दिया, तो अल्टीमेटली ये सारे रीजन जो थे, आगरा तक जो था वो अब क्या हो चुका था, पंजाब पहले इसके कंट्रोल में था। अगर बात करें तो ये, अगर हम इंडिया की बात करें तो ये पाकिस्तान बड़ा पंजाब, यहाँ पे अगर यूपी में देखें तो आगरा, यहाँ पे मथुरा आपके पास पड़ेगा। तो ये सारा रीजन जो है, इतना अगर बात करें तो ये रीजन सारा किसके कंट्रोल में आ चुका था, अब्दाली के कंट्रोल में आ चुका था। अब अब्दाली के कंट्रोल में आ चुका था तो अब्दाली अब वापस जा रहा था। तो अब्दाली ने अब यहाँ पे क्या किया, दैट मीन्स कि बोला ठीक है मैं तो वापस जा रहा हूं, बट मेरी जगह पे अब एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा वो मैं बताऊंगा कि यहाँ पे कौन मेन रूलर होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आफ्टर बिफोर रिटर्निंग इसने क्या किया, अब्दाली ने रिकॉग्नाइज कर दिया। अब अब्दाली ने यहाँ पे रिकॉग्नाइज किए 3 पर्सन को, रिकॉग्नाइज किया आलमगीर टू को। आलमगीर टू की भी बात करेंगे, ठीक है। आलमगीर टू को एज एन मुगल एम्परर, इसको मुगल एम्परर जो है यहाँ पे इन्होंने रिकॉग्नाइज किया। वहीं पे इमाद उल मुल्क को, इमाद उल मुल्क को क्या अपॉइंट कर दिया, एज अ वजीर। इनको बोला कि तुम अब वजीर रहोगे। एंड वहीं पे रोहिला चीफ थे नाजिब उद दौला, ये रोहिलास के, रोहिल खंड के चीफ थे नाजिब उद दौला, जिनको अब्दाली ने क्या रिकॉग्नाइज किया, एज मीर बख्शी, राइट, बिफोर रिटर्निंग टू अफगानिस्तान। तो ये याद रखना, आलमगीर टू एज मुगल एम्परर, इमादुल मुल्क एज वजीर एंड नाजिब उद दौला जो रोहिला चीफ थे एज मीर बख्शी, ठीक है। इवन यहां पे बात करें अपने आप के, अपने होल्ड को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहां पे अब्दाली ने और क्या बात करी, अब्दाली ने क्या किया, अपना जो बेटा था, इसका जो बेटा था जिसका नाम था तैमूर, तैमूर शाह दुरानी, उसकी मैरिज करवा दी किसके साथ, आलमगीर टू की डॉटर के साथ। आलमगीर टू की डॉटर के साथ अपने बेटे की तैमूर की शादी करवा दी। दैट मीन्स कि अब उसका कंट्रोल वैसे ही रहे आलमगीर टू पे, राइट। तो ये बात भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, राइट। इसके बाद अब क्या होता है इन 1758 में, देखो ये 1756 की बात करी हमने, अब 1758 में जो नाजिब उद दौला था, जिसको क्या रिकॉग्नाइज किया गया था, नाजिब उद दौला, जिसको रिकॉग्नाइज किया गया था एज मीर बख्शी, इसको क्या करेंगे, यहां पे मराठा के चीफ थे उस टाइम पे रघुनाथ राव, मराठा चीफ थे रघुनाथ राव,
इन दोनों के बीच में बैटल होगी और नाजिब-उद-दौला को ये एक्सपेल कर देंगे, मतलब यहाँ से क्या कर देंगे, इसको दिल्ली से भगा देंगे, राइट। और यहीं पे रघुनाथ राव ने इसके साथ साथ क्या किया, पंजाब को भी कैप्चर कर लिया। अब पंजाब किसके कंट्रोल में था, अल्टीमेटली किसके कंट्रोल में था, अब्दाली के कंट्रोल में था। अब रघुनाथ राव थे मराठा के चीफ, जिन्होंने नाजिब-उद-दौला को क्या किया, जो मीर बख्शी थे उनको एक्सपेल कर दिया दिल्ली से, इवन पंजाब को क्या कर लिया इन्होंने, कैप्चर कर लिया। अब पंजाब में उस टाइम पे पंजाब कंट्रोल में था किसके, अब्दाली के, बट यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा था वो कौन कर रहा था, अब्दाली का बेटा तैमूर शाह। तो तैमूर को भी पंजाब से भगा दिया। अब जैसे तैमूर को पंजाब से भगाया, तैमूर गया अपने बाप के पास, अब्दाली के पास, और बताया कि पापा ऐसा हो गया, पिताजी मेरे साथ ऐसा हो गया, रघुनाथ राव आए, उन्होंने नाजिब-उद-दौला को दिल्ली से भगा दिया, फिर मेरे पास आए, फिर मेरे को भी वहां से अपनी जान बचा के जो है आपके पास आना पड़ा। अब जैसे इसके बारे में पता चला किसको, अब्दाली को, अब अब्दाली भाई साहब जो हैं वापिस आएंगे इंडिया में। अब इंडिया में 1759 में अब्दाली भाई साहब फिर से वापिस आए। तो अब ये जो वापिस आए, इसका मेन पर्पस क्या था कि यहाँ पे मैं क्या लूंगा, अब्दाली बोला कि मैं झुकेगा नहीं सर, कि मेरे को क्या लेना है, बदला लेना है। तो अब बदला लेने के लिए किससे बदला लेना है, मराठा से। तो अब मराठा से रिवेंज लेने के लिए अब अब्दाली भाई साहब वापिस आए, बोला तूने ऐसे क्यों किया, मेरे जो बेटे को तूने कैसे पंजाब से भगाया, और जो मेरे अपॉइंटीज थे उनको कैसे तूने, उनके अगेंस्ट जो है तूने बैटल करी और उनको कैसे तूने एक्सपेल किया। ये बोला मराठास ने बहुत ही गलत किया। तो मतलब मराठा से बदला लेने के लिए अब अब्दाली फिर से अफगानिस्तान से इंडिया में आएगा। और अब हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो अब हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत देखने को मिलती है। अब ये जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है, तो ये याद रखना, अब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी, ऑन 14th of Jan 1761 में ये बैटल हुई। अब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की बात करते हैं। जो आपके पास 1761 में होगी, तो अब देखो यहाँ पे क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। पहले तो पार्टीज कौन कौन थी। ये जो बैटल हुई है बिटवीन अब्दाली एंड मराठास के बीच में हुई है। दैट मीन्स मुगल एम्परर्स के बीच में नहीं हुई, मराठास के बीच में हुई। अब इस टाइम पे जो मराठास के लीडर थे वो थे विश्वास राव एंड सदाशिव राव। ठीक है। अब यहाँ पे बात करें तो अब्दाली को जो इस बैटल में सपोर्ट किया गया था बाय द इंडियन लीडर्स द्वारा सपोर्ट किया गया था, जिसकी वजह से अब्दाली इस बैटल में जीता था, अदरवाइज अब्दाली इस बैटल में नहीं जीता। अब यहाँ पे अब्दाली को जो सपोर्ट किया गया बाय, यहाँ पे दो इंडियन एलिस थे, एक थे रोहिलास। तो यहाँ पे जो रोहिला के चीफ थे आपको पता ही होगा, जिनको इन्होंने एक्सपेल किया था नाजिब उद दौला को। एंड सेकंड थे आपके पास नवाब ऑफ अवध, जिन्होंने सपोर्ट किया किसको, अब्दाली को, जिनका नाम था शुजा उद दौला। राइट। तो ये बात होती है। तो ये मेन पार्टीज थी या फिर ये मेन लीडर्स थे जिन्होंने इस बैटल में पार्टिसिपेट किया। अब देखो ये बात तो हमें पता है कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कौन जीतेगा, अब्दाली जीतेगा। बट यहाँ पे बात ये आएगी कि जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ तो हु वाज द मुगल एम्परर एट दैट टाइम। तो उस टाइम पे मुगल एम्परर कौन थे, तो उस टाइम पे जो मुगल एम्परर थे वो थे आपके पास शाह आलम टू, और जिनको अली गौहर के नाम से भी जाना जाता है, शाह आलम टू और अली गौहर। अब शाह आलम टू याद रखना, इनके बारे में भी अभी हम बात करेंगे, बट इनके बारे में दो बैटल्स याद रखना। एक तो बैटल हुई थी इनके टाइम पे बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, एंड सेकंड इज योर बैटल ऑफ बक्सर।
ठीक है, जो बैटल ऑफ बक्सर हुई थी आपके पास 1764 में एंड पानीपत हुई थी 1761 में। तो ये चीज भी याद रखना। तो ये हुआ था हमारे पास कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो हुई थी 1761 में हुई थी। तो एक और बात याद रखना, बिटवीन 1748 से 61 के बीच में जब ये जो हुई, तो यहाँ पे इस टाइम पे अब्दाली जो था वो 5 बार इन्वेड कर चुका था इंडिया में, क्योंकि ये 5th एक्सपीडिशन था। 4th एक्सपीडिशन के बाद जो है 5th टाइम आया इंडिया में टू टेक रिवेंज फ्रॉम मराठास। ठीक है, तो ये बात याद रखना। अब यहाँ पे बात करते हैं, अब कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बैटल ऑफ पानीपत की बात करते हैं कि क्या हुआ। अब जैसे ही बैटल ऑफ पानीपत एंड हुआ इन 1761 में, जिसमें मतलब कि यहाँ पे बात करें, अब्दाली ने डिफीट किया मराठास को। मराठास को डिफीट किया। वहीं पे अब इस बैटल के बाद, आफ्टर द बैटल, अब अब्दाली जैसे ही मतलब वापिस जाने लगा, अब्दाली जैसे ही वापिस जाने लगा कहां पे, अफगानिस्तान की तरफ, तो उसने सबसे पहले यहां पे रिकॉग्नाइज किया शाह आलम टू को। फिर से रिकॉग्नाइज किया शाह आलम टू और अली गौहर को एज अ मुगल एम्परर। एंड फिर से नाजिब उद दौला को यहाँ पे क्या बना दिया गया, नाजिब उद दौला को एज मीर बख्शी। अब बात करेंगे शाह आलम टू की, राइट। अब शाह आलम टू को 2 और नाम से हम जानेंगे, उसी के बारे में बात करते हैं। तो ये था हमारे पास अब्दाली इन्वेजन के बारे में, बट अब हम बात करेंगे मुगल एम्परर शाह आलम टू की। तो इसके बारे में याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुगल एम्परर है। और अली गौहर, राइट, 1760 से 1806 तक ये रूल करेगा। ठीक है, अब सबसे पहले इसको जो एज अ मुगल एम्परर जो इंस्टॉल किया गया, क्योंकि मैंने पहले लास्ट वीडियो में बात करी थी कि किंग मेकर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका था। तो शाह आलम टू जब मुगल एम्परर बनेंगे तो इनको एज अ मुगल एम्परर जो इंस्टॉल किया वो किया था सदाशिवराव भाऊ ने। मराठास के जो लीडर थे सदाशिवराव भाऊ, उनकी हेल्प से ये मुगल एम्परर बने थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमने पहले ही बात करी कि शाह आलम टू के राइन में 2 मेन बैटल्स आपको देखने को मिलती है। एक आपके पास बैटल देखने को मिलेगी बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, एंड सेकंड इज योर बैटल ऑफ बक्सर, जिनके बारे में हम डील करेंगे। 1761 की बैटल में हमने डील कर लिया, 1764 की बैटल भी हम अलग से डील करेंगे, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर बात करें बैटल ऑफ बक्सर की, तो बैटल ऑफ बक्सर जो हुई थी ये मेनली ईस्ट इंडिया कंपनी और जो आपके पास नवाब ऑफ बंगाल थे आपके पास, उनके बीच में हुई थी। उस टाइम पे नवाब ऑफ बंगाल जो थे वो थे आपके पास मीर कासिम। तो ये बात याद रखना। तो इस बैटल में, बैटल ऑफ बक्सर में, जो शाह आलम टू थे उन्होंने सपोर्ट किया था मीर कासिम को, और तो अल्टीमेटली मीर कासिम के साथ थे शाह आलम टू जो मुगल एम्परर थे। इवन इनको सपोर्ट किया था नवाब ऑफ अवध शुजा उद दौला ने। दैट मीन ये 3 पर्सन थे, 3 लीडर्स थे जो अगेंस्ट थे किसके, ईस्ट इंडिया कंपनी के, इन बैटल ऑफ बक्सर में। अब तो अल्टीमेटली जब बैटल ऑफ बक्सर हुई थी तो उसके बाद जिस बैटल ऑफ बक्सर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिफीट किया नवाब ऑफ बंगाल को, दैट मीन्स नवाब ऑफ बंगाल जो मीर कासिम थे, सुजा-उद-दौला एंड शाह आलम टू जो मुगल एम्परर थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने डिफीट किया, इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ट्रीटी साइन करी किसके साथ, विद शाह आलम टू के साथ। किसके बाद, आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। अब शाह आलम टू के साथ जो ट्रीटी साइन हुई थी उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। अब चाहे आप कर लो प्रयागराज, बट हम इसको ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद लेके ही चलेंगे। ये जो ट्रीटी साइन हुई थी बिटवीन 1765 में हुई थी, इस बैटल को हम अलग से भी डील करेंगे।
अब इस ट्रीटी के बाद क्या हुआ, यहाँ पे मुगल एम्परर ने क्या कर दिया, यहाँ पे दीवानी राइट जो है वो ग्रांट कर दिए। दीवानी राइट दे दिया किसको, दीवानी राइट्स किसके दे दिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए। किस रीजन के, बंगाल उड़ीसा बिहार, बीओबी, बंगाल उड़ीसा बिहार रीजन के, राइट। और इसी ट्रीटी के अंडर अब मुगल्स को ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, जो मुगल एम्परर थे, उनको क्या रखा, अपनी कैप्टिविटी में रखा, दैट मीन्स अपनी हॉस्टिलिटी में रखा, अपना वर्चुअल प्रिजनर बना के रखा। कहां पे, इन द फोर्ट ऑफ इलाहाबाद, ठीक है। तो यहाँ पे 6 इयर्स के लिए जो है इनको, जो है 6 इयर्स के लिए इनको इलाहाबाद फोर्ट में है क्या रखा गया, अपना वर्चुअल प्रिजनर बना के रखा गया। किसको, शाह आलम टू को। किसने रखा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने रखा। ये भी हम बात करेंगे अलग से, इस बैटल के बारे में डिस्कस करेंगे एक लेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात भी हुई थी शाह आलम टू के टाइम पे। तो अल्टीमेटली देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम तो यहाँ पे मैं बात करूं, इसके बाद देखो ये 1764 में बैटल हुई, 6 साल तक इनको जो है इन्होंने क्या रखा, अपनी कैप्टिविटी में रखा। फिर बाद में क्या हुआ, मतलब कि अगर मैं सीधी सी बात करूं तो ये 12 साल तक टोटल 1760 से लेके, क्योंकि जब से इनको इंस्टॉल किया गया ये अपने दिल्ली में रहे ही नहीं मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि ये बैटल्स में ही इंडल्ज, उस टाइम पे बैटल हो रही थी तो आउट ऑफ अपनी फोर्ट के बाहर ही रहे, अपने कैपिटल के बाहर ही रहे। तो अगर मैं बात करूं 1760 से लेके 72 तक ये जो थे बाहर ही रहे, मतलब दिल्ली में रहे नहीं, तो इनको एक नाम दे दिया जाता है फ्यूजिटिव मुगल एम्परर। तो इनको फ्यूजिटिव मुगल एम्परर के नाम से भी जाना जाता है। किसको, शाह आलम टू को और अली गौहर को। तो फ्यूजिटिव मुगल एम्परर किसको बोला जाता है, तो ये बात भी याद रखना। अब देखो 1764 में ये बैटल हुई बक्सर, 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई, जिसके बाद इनको इलाहाबाद फोर्ट में ही एज अ इन्होंने अपना वर्चुअल, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना वर्चुअल प्रिजनर बना के रखा। इसके बाद इन 1771 में, तो मतलब ये 1765 से कहां पे थे, इलाहाबाद के फोर्ट में रह रहे थे, ठीक है, एज अ वर्चुअल प्रिजनर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब यहाँ पे 1771 में मराठास फिर से वापिस आएंगे नॉर्दर्न इंडिया की तरफ, कि उस टाइम पे जो मराठा के लीडर थे वो थे महाजी सिंधिया, महाजी सिंधे बोल लो चाहे सिंधिया बोल लो, जो भी बोल लो, ठीक है। अब और ये क्या करेंगे, महाजी सिंधे जो हैं वो अब कैप्चर करेंगे दिल्ली को, और दिल्ली को, और जो फ्यूजिटिव मुगल एम्परर थे अली गौहर, जो उस टाइम पे कहां पे थे, इलाहाबाद फोर्ट में थे, उनको इलाहाबाद फोर्ट से रिलीज करवाएंगे और फिर से उनको री इंस्टेट करेंगे दिल्ली में। अब उनको फिर से री इंस्टॉल किया जाएगा और री इंस्टेट किया जाएगा दिल्ली में एज अ मुगल एम्परर, मतलब फिर से थ्रोन पे बैठाएंगे कौन, महाजी सिंधिया इन 1771 में। अब बात आती है कि देखो जब 1760 से लेके 1771 और 2 तक जब ये बाहर ही रहे, आउट आउट ऑफ द कैपिटल ही रहे, अपनी कैपिटल के बाहर ही रहे, तो उस टाइम पे जो दिल्ली में जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा था, वो रूल कर रहा था, वो कौन कर रहा था, तो उस टाइम पे जो दिल्ली में जो रूल कर रहा था, जो लीडरशिप जो थी वो किसके हैंड में थी, वो थी रोहिला के चीफ थे नाजिबुद्दौला, वो लीड कर रहे थे। दैट मीन्स लीडरशिप थी नाजिबुद्दौला के पास, अल्टीमेटली इन्हीं के कहने पे सारी एडमिनिस्ट्रेशन की जा रही थी। फिर नाजिबुद्दौला के बाद कौन लीड कर रहा था यहाँ पे, इनके बेटे जाबिता खान, नाजिबुद्दौला के बेटे जाबिता खान, इन 12 साल की बात कर रहा हूं। फिर जाबिता खान के बाद कौन थे यहाँ पे, वो थे आपके पास इनके जो गुलाम सन थे, ग्रांड सन थे गुलाम कादिर। तो ये थे भाई साहब, राइट। तो ये सारा चल रहा था आपके पास। अब देखो जब 1771 में महाजी सिंधिया ने फिर से रीइंस्टेट कर दिया अली गौहर को और शाह आलम टू को दिल्ली के थ्रोन में, तो अल्टीमेटली अब गुलाम कादिर को दिक्कत होने लगी। तो अब गुलाम कादिर की लीडरशिप जो पहले लीड कर रहा था, अब उसकी लीडरशिप एकदम से चली गई। अब सारे किसके रूल्स फॉलो करने लगे जिसके ऑर्डर फॉलो किए जा रहे थे, शाह आलम टू के। तो अब यहाँ पे 1778 में, अब 1788 में अब गुलाम कादिर ने क्या किया, गुलाम कादिर ने क्या किया, इसको डिपोज कर दिया, मतलब इसके थ्रोन से हटा दिया, मारा नहीं बट क्या किया, शाह आलम टू को उसके थ्रोन से हटाया और यहां पे उसको क्या कर दिया, यहां पे गुलाम कादिर ने ब्लाइंड कर दिया, अंधा कर दिया।
तो अल्टीमेटली अब अली गौहर को और शाह आलम टू को एक और नाम से जाना जाता है, ब्लाइंड मुगल एम्परर के नाम से। ठीक है, तो ये बात भी आप याद रखिए। राइट। बट जैसे ये हुआ तो इसके बाद अब फिर से मराठास आएंगे, मतलब कि महाजी सिंधिया आएंगे। अब महाजी सिंधिया आए एंड उन्होंने क्या किया, इनको दैट मीन्स कि ये जो गुलाम कादिर थे, गुलाम कादिर को मार दिया और फिर से शाह आलम टू को जो है फिर से रीइंस्टेट कर दिया थ्रोन पे। दैट मीन्स उनको फिर से जो है मुगल एम्परर जो है डिक्लेयर कर दिया। तो अल्टीमेटली मराठास ने बहुत हेल्प करी है शाह आलम टू की मुगल एम्परर बनने में। राइट, तो ये बात याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो ये शाह आलम टू जो थे एक पोइट भी थे। तो ये जिस पेन, इनका जो पेन नेम था, पेन नेम मतलब जब ये लिखते थे तो लास्ट में किस नाम से लिखते थे, तो इनका पेन नेम था आफ्ताब। आफ्ताब के नाम से ये लिखते थे। राइट, अब यहां पे बात करते हैं 1803 में। इन 1803 में अगर बात करें तो ब्रिटिश ने क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था, ब्रिटिशर्स ने कैप्चर किया दिल्ली को। अब ब्रिटिशर ने जब कैप्चर किया दिल्ली को, उस टाइम पे दिल्ली में दैट मीन देखो मुगल एम्परर कौन था आपके पास, यही था ब्लाइंड मुगल एम्परर जो था, या फिर शाह आलम टू जिसको बोले। बट अल्टीमेटली कंट्रोल कौन कर रहा था, मराठास कंट्रोल कर रहे थे। तो 1803 में ब्रिटिशर ने कैप्चर किया दिल्ली को। यहाँ पे जो उस टाइम पे मराठास के जो लीडर थे, किसको, उनका नाम था दौलत राव शिंदे। इनको डिफीट किया और ब्रिटिशर ने क्या कर लिया, दिल्ली को कैप्चर कर लिया। तो अल्टीमेटली जैसे दौलत राव शिंदे को इन्होंने डिफीट किया, तो अब अली गौहर को क्या लगा कि मराठास के बिना तो मैं रूल ही नहीं कर सकता, तो अल्टीमेटली इसने खुद ही सरेंडर कर दिया। दैट मींस इसने एक्सेप्ट कर ली द प्रोटेक्शन ऑफ ब्रिटिशर्स की, बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपकी प्रोटेक्शन जो है उसको एक्सेप्ट कर रहा हूं, मैं आपके बाहर नहीं जाऊंगा। राइट, तो ऐसे ऐसे ये बात हुई थी। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट मुगल एम्परर जो आपके पास आते हैं वो आते हैं अकबर शाह टू। अकबर शाह टू जो शाह आलम टू के ही बेटे थे। अब अकबर शाह टू का नाम याद रखना, क्योंकि ये इन्होंने ही क्या किया था, टाइटल दिया था किसको, टाइटल दिया था राजा का, किसको, राम मोहन रॉय को। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हु गेव द टाइटल ऑफ राजा टू राम मोहन रॉय। तो अकबर शाह टू मुगल एम्परर थे। क्यों दिया था, क्योंकि आपको पता है राजा राम मोहन रॉय के ही एफर्ट से क्या किया गया था, गवर्नमेंट रेगुलेशन एक्ट 1828 के अंडर सती प्रैक्टिस को बैन किया था। अब सती प्रैक्टिस को जब बैन किया गया तो इसको फिर से ना रेगुलेट कर दिया जाए, इसको इंश्योर करने के लिए राम मोहन रॉय जो है एज एन एम्बेसडर बन के गए थे, कहाँ पे, लंदन में, इंग्लैंड में। ठीक है, अकबर शाह टू के, तो इन्होंने इनको टाइटल दे दिया था राजा का। राइट, इसके बाद जो नेक्स्ट मुगल एम्परर आएंगे बहादुर शाह टू आएंगे, जिनके टाइम पे क्या हुआ था आपको पता ही है, बहादुर शाह टू के टाइम पे हुआ था 1857 ऑफ रिवोल्ट। ठीक है, और इनका जो, ये भी एक पोइट थे, इनका जो पेन नेम था वो था जफर, ZAFAR, जफर वाज हिज पेन नेम। राइट, ठीक है। अब जैसे 1857 के रिवोल्ट के बाद इनको ब्रिटिशर ने क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था और डिपोर्ट कर दिया था टू रंगून में, और वहीं पे इनकी डेथ हो गई थी इन 1862 में। राइट, तो ये था आपके पास जो आपके पास डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर हुआ था। दैट मीन्स ये लेटर मुगल्स थे, जिसकी वजह से सारा मतलब धीरे धीरे जो है मुगल एम्पायर जो था खत्म होता गया। तो लास्ट मुगल एम्पायर जो थे वो थे आपके पास बहादुर शाह टू। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आपको समझ भी आया होगा, अब मैं यही उम्मीद करता हूँ। तो आप प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी। थैंक यू सो मच।